जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ईयर कौन सा? 2024 और 25, ठीक। का प्रश्नावली कौन सा पढ़ा रहे हैं हम आपको? 2.2 प्रश्नावली 2.2, ठीक है ना। प्रश्नावली 2.2 एक्सरसाइज 2.2, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है? पहली बात तो शून्यक निकालना है और शून्यक निकालने के बाद उसके संबंध जो बनता है हमारा योगफल और गुणनफल का, उसकी जांच करना है, ठीक है ना। अब देखिए पहला सवाल क्या दिया गया है? x² - 2x - 8। जब हम इसको हल करेंगे, x² - 2x - 8, ठीक। तो इसका शून्यक निकालने का हमने आपको पिछले उदाहरण में बताया था ना। इसे बड़े ध्यान से हमें शून्यक निकालना पड़ता है, ठीक। अब जैसे यहाँ पर लिखा है हमारा x² - 2x - 8, ठीक है ना। देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर हमें ये देखना है कि x², पहला नियम हमारा क्या है कि x² का गुणांक कितना है, इसका गुणांक और लास्ट में जो अचर पद है, ठीक है ना। जैसे अचर पद हमारा क्या है? -8 है, ठीक है ना। तो इसका गुणांक x² का गुणांक इधर बगल में कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो इसका गुणांक क्या होगा? तो 1 होगा। क्या होगा? 1। जब यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है तो इसका गुणांक कितना है? x² का 1 है। तो हम इन दोनों का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। तो 1 गुणे -8 बराबर कितना होता है? -8। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें बीच वाला पद तोड़ना है, -2x को तोड़ना है। तो पहला नियम क्या है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -2x, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -8। हमें दो चीज लाना है, ठीक है ना। पहला क्या लाना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए? -2x आए, और गुणा करने पर कितना आए? -8 आए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि जोड़ने या घटाने पर -2x आए और गुणा करने पर -8 आए, ठीक है ना। तो दो संख्याएं कौन सी होती है? हमारा होता है 8 एकम 8 और 4 दूना 8, या कि 2 चौको 8, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 कैसे लाएंगे हम? तो एक क्या ऐसे ला सकते हैं कि 8 एकम 8, और दूसरा हम क्या ला सकते हैं? 4 दूना 8। अगर हम कह रहे हैं कि 8 गुणे 1 बराबर 8, तो इनको जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा घटाने पर 7 आएगा और जोड़ने पर 9 चला जाएगा। हम दूसरी संख्या लेते हैं जैसे, ठीक है ना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है ना। तो गुणा करने पर 8 आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए? -8 चाहिए। तो हम एक को माइनस मानेंगे और एक को प्लस संख्या मानेंगे। तो देखिए -2x हमें लाना है, ठीक है ना। जोड़ने घटाने पर हमें क्या लाना चाहिए? -2x। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -4x + 2x। इसको इस तरह लिखेंगे तो ये हमारा -2x आ जाएगा ना प्यारे छात्रों, ठीक है ना। 2x आ गया, और अगर इनका हम गुणा भी करते हैं 4 दूना 8, तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा, ठीक। इस तरह आपको बीच वाले पद को तोड़ना है, इसका गुणनखंडन करना है। इतना आप सीख गए तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बीच वाले पद को तोड़ना आप सीख गए तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक। अब देखिए हम चलते हैं,
तो हमने काहे में तोड़ा बीच वाले पद को, -4x और 2x में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x² -4x, ठीक है ना प्यारे छात्रों, प्लस 2x, ये -8 है ये, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, ये देखिएगा एक पद हमारा ये बन रहा है मतलब जोड़ा वाला, और एक पद ये वाला बन रहा है। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, हमें कॉमन लेना है इन दोनों में। तो x² को हम क्या लिख सकते हैं कि x गुणे x, और इधर -4x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4x बराबर इसको लिख सकते हैं हम, ठीक, 2 गुणे x लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कॉमन x ले लेंगे, जब कॉमन x लेंगे तो अंदर क्या बचेगा हमारा, x और 2 दूना 4, तो अंदर बच रहा है हमारा x माइनस, इधर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है प्यारे छात्रों। समझ में आया इतना आपको, ठीक। अब देखिए दूसरा वाला जो पद है हमारा, यहाँ पर क्या लगा है, प्लस, तो प्लस लगा देते हैं, 2x, तो 2x को हम लिखते हैं 2 गुणे x, -8, 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, इसमें हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक। तो 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 बचा, और अंदर क्या बचा x, और 2 दूना 4, तो यहाँ पर बचा x -4। इतना समझ में आया आपको, ठीक है प्यारे छात्रों। अब देखिए पूरा कॉमन लीजिए पूरे पद से, तो यहाँ से ये दोनों संख्याएं कॉमन हो रही हैं, x -4, तो यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं x -4 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, ये x + 2, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, ठीक है प्यारे छात्रों। जब x -4 बराबर 0, अब देखिए ये x -4 बराबर 0 है, तो ये 4 उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4, ठीक है ना। ये पहला शून्यक आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हमें x + 2 का भी निकालना है, जगह की कमी है, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए फिर हम लिख रहे हैं कि जब x + 2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर -2, ये हमारे 2 शून्य हो गए, ठीक है ना। तो x का एक शून्य का आया 4 और x का एक शून्य का आया -2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः x बराबर +4 -2। एक आंसर ये आया आपका शून्यक का। परीक्षा में शून्यक निकालने के लिए पूछता है 2 नंबर में, ठीक है ना। तो शून्यक आप इस तरह निकालोगे। अब इसमें आगे क्या कह रहा है आपका कि गुणांकों के बीच, शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं जांच। अब इनकी हमें क्या करना है, जांच करना है इनके संबंध की, ठीक। अब इनके संबंध की जांच करना है हमें। तो देखिए प्यारे छात्रों, शून्यक हम मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा बीटा है। शून्यक को हम मान लेते हैं कि माना शून्यक अल्फा बीटा है, ठीक है ना। अब इनमें, इन दोनों शून्यक में आप एक को अल्फा मान सकते हो, एक को बीटा मान सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब हमको इनका संबंध निकालना, संबंध की सत्ता की जांच करना है। तो इनमें 2 संबंध बनते हैं, जैसा कि हम पिछले उदाहरण में बताए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब देखिए कैसा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात
बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना, 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है प्यारे छात्रों, यहाँ पर आप समझना द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। इससे क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का मानक रूप है, ठीक है ना। तो अब देखिए a क्या है, गुणांक, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यानी एक गुणांक काम कर रहा है, तो a बराबर क्या है, तो आप बताओगे कि a बराबर 1। इधर देखिए bx, तो b क्या है, ये b हुआ, ये x हुआ, तो b कितना है, b बराबर -2, और यहाँ पर c लास्ट में है, तो c बराबर कितना है, -8, तो यहाँ पर लिखेंगे c बराबर -8। इस तरह नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरह समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 तुलना किससे कर रहे हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक a है, तो a का संबंध किससे होगा, एक से, ठीक है ना, a बराबर 1। इधर ये b है, ये x है, ये x है, ये -2, ये b, तो b का संबंध -2 से, और c और 8 का संबंध ऑलरेडी बन रहा है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, इधर निकाल देते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इधर हम निकाल देते हैं, जगह की तो प्रॉब्लम है, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा का मान क्या है प्यारे छात्रों, तो अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा, यही कह रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा का मान 4 माइनस बीटा का मान 2 बराबर, इधर देखिए लास्ट में क्या कर रहा है, -b/a, सूत्र में माइनस लगा है, -b/a, तो b का मान देखिए भैया कितना है, तो b का मान है ऑलरेडी -2, यहाँ पर हम -2 लिख रहे हैं, बटे में a कह रहा है, तो a का मान क्या है 1, तो यहाँ पर 1, सूत्र में क्या कर रहे हैं -b, सूत्र में माइनस एक्स्ट्रा लगा है, तो हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। इतना समझ में आया आपको। तो ये देखिए यहाँ पर 4 में से -2 गया, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बराबर माइनस माइनस, तो आप बोलोगे प्लस, तो ये हो गया 2/1, तो यहाँ पर आ गया आपका 2 बराबर 2, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, यानी इनका संबंध सही है, कोई फर्क दिख रहा है इनमें, कोई फर्क नहीं दिख रहा। अब हमें निकालना है दूसरा संबंध, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल प्यारे छात्रों, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है -2, अब इनका गुणा होगा -2 बराबर c/a, c का मान कितना है, तो c का मान प्यारे छात्रों -8 है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं -8, a का मान ऑलरेडी 1 है, तो 4 दूना 8 और माइनस है तो -8, इधर देखिए 1 अट्ठे 8 यानी -8, इधर भी इनका संबंध बराबर हो रहा है, ठीक है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो आप बायां पक्ष
बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है ना, ये सत्यापित हुआ लिख सकते हो आप, सत्यापित हुआ, प्रूव्ड दैट। ठीक है प्यारे छात्रों, तो इस तरह आपको ये सवाल लगाना है। ठीक है ना, इसमें आपका एक भी नंबर मिसिंग नहीं होगा। ठीक, तो जो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।